हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच लाइव आया हूं और देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैथ का क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके जीडी के एग्जाम के बेस पे मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा रहा हूं जो कि 2021 में जो एग्जाम हुई है वही क्वेश्चन उठा है। आपके पास कहने का मात्र आपके पास कितना दिन बच गया है? मात्र आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। क्या रणनीति बनाएंगे कि आपका ये एग्जाम निकल जाए? तो आपके 30 दिन है, तो मैं आप लोग के बीच लाइव आया हूं, तो जितना हो सके सेशन को शेयर करें। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का क्रय 4:5 के अनुपात में है। दो वस्तुओं का क्रय 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु को 10% लाभ पर, पहली वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपया हो जाएगा। उनके विक्रय मूल्य का बीच का अंतर 480 रुपया हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग ज्ञात है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग कैसे निकालते हैं, देखिए योग क्या, तो सीपी का रेशियो देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सीपी का रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। ठीक है 4:5। अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए सीपी आपका रेशियो है तो मान लीजिए सीपी मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या कितना रुपए, तो सीपी मान लेते हैं लेट में क्या हम 100 रुपए। ठीक है ये कितना हो जाएगा 400 रुपए, ये हो जाएगा आपका 500 रुपए। ये 400 हो जाएंगे, इसको 4 1 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करें 400, ये 500 हो जाएंगे। अब 400 का आपको कितना परसेंट निकाला, 400 का आपको कितना परसेंट निकाला 10%। तो 400 का 10%, तो ऐसे भी करेंगे तो 400 का 10% कितना आ जाएगा, देखिए आप खुद पता कर सकते हैं कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 440 हो जाएगा। इसका 500 का कितना परसेंट निकालना, 20% निकालना। 500 का 20% कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 500 का 20%, देखिए 500 का 20% आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 हो गया। अब देखिए 600 और 400 में, तो देखिए क्या है 600 और एसपी निकालना है। एसपी निकालना तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 600 और 400 में डिफरेंस कितना का रहा है, ये आपका कितना का रहा है 600 और 440 में आपका आ रहा है 160 का, 160 रुपए का डिफरेंट आ रहा है 160। एस एसपी आपको कितना का रहा है डिफरेंट आपका, देखिए डिफरेंट आपका 480 दिया हुआ है, 480 है। ठीक है अब देखिए दोनों में डिफरेंट कितना का रहा है 100, कितना का रहा है 160 का, 160 बराबर लिख सकते हैं 480। इसको कटाइए तो 16 दिया 48 कितना आ जाएगा, x की रेशियो 3 आ जाएगी। ठीक है आपको इसका वैल्यू मांगना है, तो क्रय दोनों क्रय मूल्य का योगफल निकालना है। दोनों क्रय मूल्य का योग तो 400 प्लस 500 कितना हो गया, 400 प्लस 500 आपको 400 प्लस 500 आपको 900 हो जाएगा। तो 900 x करने का अर्थ क्या 900 गुना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग और अंतर, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या, एक संख्या 16 है दूसरी संख्या 11 है। देखिए दो संख्या का योग आने का हो गया एलसीएम प्लस एचसीएफ, आराम से समझेंगे। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है 148 दिया हुआ है, और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। ठीक है अब देखिए यहाँ से यदि एलसीएम निकाल दे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा टोटल इस तरह की कंडीशन रहता है दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 148 प्लस 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 288 हो जाएगा। 288 का आधा कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। एलसीएम आपका हो गया 144 हो गया। अब देखिए एलसीएम आपका 144 हो गया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू 148 दिया तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए पहली संख्या 16 दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या देखिए इधर करते हैं, तो फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट संख्या आपका कितना दिया है, फर्स्ट संख्या आपका 16 दिया तो 16 दे दिए, सेकंड संख्या पता नहीं रहने दीजिए, और एलसीएम आपका दिया हुआ है 144 और एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो 16 नमा 144 होता है, सेकंड संख्या हो गया 936, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दो पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं। दो पाइप है जो कि एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप से 24 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि तीसरा पाइप से 24 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया मतलब किया जाए तो पाइप साथ खोले जाए, तीनों पाइप भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या हो जाएगा,
अब देखिए इसका क्या एक दिन का मतलब क्या निकाले, 2 पाई में 1 को तो 12 और 15 घंटे में निकालते हैं। तो 12 15 में इसको क्या करते हैं, a प्लस b माइनस सी, चूंकि ए और प्लस बी भर रहा है और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तीनों मिलकर करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक दिन का निकालेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 माइनस हो जाएगा 1 कितना 24 हो जाएगा। तो 12 15 24 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 12 15 24 का एलसीएम 20 हो गया। तो 12 9 120, 15 8 120, 24 5 120 हो गया। ठीक है, अब 10 8 18 18 में से 5 गया, कितना बच गया 13। तो 13/120 हो गया। देखिए एक दिन का निकालने हो जाएगा कितना, 120 बट्टे हो जाएगा 13, 120 बट्टे 13, 120/13 कहने का अर्थ हो गया। देखिए क्या कह रहा है, इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो समय में टाइम में मिनट में चेंज करना है, क्या करेंगे इसमें 120 में कितना गुना करेंगे, इसको गुना कितना से करेंगे 120 को। देखिए सबसे पहले इसको भाग दीजिए, 120 को यदि हम भाग देते हैं कितना भाग में पड़ जाएगा, 120 को यदि 13 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 13 नमा 117, ये हो जाएगा आपका 109 हो गया, यहाँ हो गया 3, ये आपका हो गया 9 पूर्णांक 3/13। अब इसको मिनट में चेंज किया तो 60 से करेंगे, इसको 60 से करेंगे तो 60 13 चौके 52, ये हो जाएगा कितना, अब इसको 36 18, इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 घंटे 14 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को उसकी समान चाल से 3/4, एक व्यक्ति को उसकी समान चाल से 3/4 चाल चलते हुए एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय, उसकी समान चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय 1 घंटा 60 मिनट अधिक लगता है, 1 घंटा 60 मिनट अधिक लगता है। उस व्यक्ति को अपनी समान चाल से दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, उस व्यक्ति को अपनी समान चाल से दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। देखिए स्पीड आपका दिया हुआ है, क्या स्पीड दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्षमता में करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 1 घंटा 60 मिनट, मतलब कहने का टोटल कितना लग रहा है 100 मिनट लग रहा है। 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट मतलब 60। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा, ये 1 घंटा 40 मिनट होगा, ये हो गया 100 मिनट। अब देखिए 100 मिनट हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तब तो 100 घंटा 100 मिनट अधिक हो जाएगा ना। तो आपको निकालना किसका है, आपको निकालना किसका है, तो आपको दूरी में कितना समय लगेगा। तो देखिए 300 कितना 1 घंटा में 300/60 6 पंचे 30, कितना मिनट लग जाएगा 5 मिनट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 6000 रुपए पोस्ट धन, 6000 रुपए की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर हो जाएगा। इसका मैंने क्या बोला है, इसका ट्रिक लगाना है। देखिए इसका ट्रिक क्या लगाएंगे, देखिए सवाल आपका कितना इजी में सॉल्व होगा। ट्रिक लगाना है, डी बराबर क्या होता है PR/100 का स्क्वायर। देखिए डी निकालना है, तो देखिए पी आपका कितना दिया, मूलधन दिया हुआ 6000 रुपए और दर दिया हुआ कितना 5 × 5/100 × 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 चौके 60, आपका डी कितना हो गया 15 रुपए हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का आंसर कितना रुपए हो जाएगा 15 रुपए, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखा गया, 100 सही औसत ज्ञात करें। क्या एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में 76 है, 100 में कितना अंक है 76 अंक है, और अनजाने में एक छात्र ने अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र अंक 48 के बजाय 84 लिख दिया, तो सही औसत क्या करें, सही औसत ज्ञात करें। देखिए 30 छात्रों का औसत अंक कितना है, 30 छात्रों का औसत अंक कितना है 100 है, उसको 100 की जगह कितना लिख दिया 76 लिख दिया, 76 लिख दिए। चलिए क्या कर रहा है, इसने क्या किया 65 के बजाय कितना लिख दिया, एक ने क्या किया 65 के बजाय कितना लिख दिया 56 लिख दिया, 65 के बजाय 56 लिख दिया, और 65 के बजाय 56, और 48 के बदला में कितना लिख दिया 48 के बदला में 84 लिख दिया। अब देखिए ये दोनों में कितना, ये देखिए 8 5 13 6 4 10 1 13 113 हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 6 4 10 8 5 114 हो गया। 113 और 114 में देखिए कितना का डिफरेंस है,
140 में यदि 13 घटाते हैं तो आपका कितना बच जाता है? 113 घटाते हैं आपका 27 आ जाता है। 27 और 27 आ गया। अब देखिए कितना छात्र है? 30 छात्र है। कितना छात्र है? 30 छात्र। 30 को इससे भाग देंगे, औसत में क्या कर, जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग देते हैं। तो 27 में मैंने 30 से भाग दिया तो देखिए क्या हो जाएगा? नहीं 27 में नहीं खाएगा, यहाँ 0, ये हो जाएगा 30 नंबर 27, ये हो जाएगा रोटियां 27 हो गया, ये आपका 0.9 आ गया। अब क्या करें? सही औसत निकाला। तो सही औसत आपका 100 के बजाय कितना, 100 में कितना अंक लाया? औसत 76 लाया। 100 में इतने अंक कितना लाया? 76 लाया। इसमें कितना है आपको ये करना है? माइनस का 0.9। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होते, 0 दे दिए, यहाँ हो गया 10 में से हो गया 1 बच गया, यहाँ बच गया आपका मतलब 75.1 आपका आंसर हो जाएगा। सही औसत क्या हो जाएगा? 75.1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 मित्र हैं ए और बी और सी डी ने 4 मित्र मिलकर ए बी सी और डी ने मिलकर किसी व्यवसाय में क्रमशः 3:3:7:9:13 के अनुपात में निवेश किया। यदि सी के लाभ का हिस्सा 8910 रुपए है तो ए और बी का लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा? ए और बी का कुल लाभ का हिस्सा कितना होगा? देखिए इस सवाल को कितना इजी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल आपका क्या है? ए बी सी डी, यही ना, 3:7:9:13, ठीक है। और सी का हिस्सा देखिए कितना दिया? सी का हिस्सा दिया आपका 8910 दिया, और यहाँ पे 9x हो गया 8910 हो गया। देखिए कितना आपका 81, 81, मतलब 910, 910, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा, ए और बी का लाभ निकालना है। तो ए और बी देखिए, ए और बी का कुल लाभ निकालना तो 7 3 10x हो गया, यहाँ 990 गुना 10 करेंगे तो आपका 9900 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक व्यापारी किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% की छूट देने पर बेचने पर उसको लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य, उसका क्या निकालना? अंकित मूल्य निकालना है। देखिए आपका सीपी आपका दिया हुआ कितना? 448 रुपए, ठीक है। अब आपको निकालना है कि एमआरपी निकालना है। एमआरपी निकालना है 448 का। आप देखिए क्या कर रहा है? 20% छूट दे रहा है, फिर आपको कितना परसेंट दे रहा है? 20% लाभ अर्जित कर रहा है। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं? 448, देखिए कितना परसेंट का लाभ अर्जित करना है? 20%, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना परसेंट की छूट दे रहा है? 80%, 20% तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना वर्क कर जाएगा? कि आपका कट जाएगा कितना? 8 पंजे 40 और 6 48 हो जाएगा आपका। 56 गुना 12 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 56 गुना 12 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 गुना 12 6 गुना, हाँ आंसर आ जाएगा 672, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए 25 और 45 के बीच आने वाली आवाज संख्या का औसत कितना होगा? आने वाली आवाज संख्या का औसत कितना हो जाएगा? देखिए क्या करेंगे? तो 25 और 45 के बीच देखना है। तो 25 और 45 के बीच देखिए आवाज संख्या। तो 25 के बाद क्या हो जाएगा? 25 के बाद क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, क्योंकि 27 में होगा 29 हो गया। उसके बाद 29 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 के बाद क्या हो जाएगा? 31 के बाद फिर 37 हो जाएगा। 37 के बाद फिर 41 हो जाएगा। 41 के बाद 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल संख्या औसत निकाला है। टोटल संख्या को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 29 प्लस 31 प्लस 35 प्लस 41 प्लस हो गया 43। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 बटे 5 से भाग दीजिए। अब इसको जोड़िए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 10 7 17 17 1 18 18 3 21 21 में बच गया 2, तो 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 8 14 14 4 18 181 बटे 5। अब इसको कटाएंगे तो देखिए कितना बार में कट जाएगा? अब देखिए 5 से कटाते हैं 181, ये हो जाएगा 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 छक्के 30, मतलब कहने का अर्थ हो गया 36 पूर्णांक 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी।